खबर उन्नाव से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कहा कि 2024 में मोदी जी की जीत देश को 100 वर्ष आगे ले जाने की नींव रखेगी। ये चुनाव विकसित भारत की गारंटी वाला चुनाव है। जिस प्रकार 2014 के बाद हर चुनाव में भाजपा ने पहले से अधिक सीटों के साथ जीत दर्ज की है, तो इस बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीटें जीत देश में एक सशक्त राष्ट्रवादी सरकार बनने जा रही है और प्रत्येक बूथ का अध्यक्ष और हर एक कार्यकर्ता भाजपा की नींव का मजबूत स्तंभ है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर अथक परिश्रम कर पहले से भी अधिक वोटों से भाजपा को जिताने हेतु दृढ़ संकल्पित है। श्री मौर्य ने आगे कहा कि जिस प्रकार 2019 में अभूतपूर्व विजय के बाद भाजपा ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया, 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सशक्त भाजपा सरकार पाकिस्तान के कस्बे वाले कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास करेगी। देश के किसान की स्थिति में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। अगले 5 वर्षों में हमारे अन्नदाता को भी और भी समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हर कदम उठाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व मतदान करवा देश की उन्नति में अपना योगदान सुनिश्चित करें। विधान केसरी के लिए उन्नाव संवाददाता योगेंद्र गौतम की खास रिपोर्ट देखिए। गूंजने लगती है, मालूम है आप लोगों को? तो ऐसे डॉक्टर साक्षी जी महाराज को 2014 में आपने रिकॉर्ड वोटों से जिताया। सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी बहुत बड़े रिकॉर्ड से जिताया, लेकिन 2024 का चुनाव उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का, या कहीं जो पीछे आपने रिकॉर्ड बनाया वह रिकॉर्ड तोड़ने का आपके पास मौका है। ऐसे मैं आप सब से अपील करते हुए आप सब कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं। हमारे जिले के अध्यक्ष छोटे भाई जो लगातार संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, सबके लिए काम किए चलो वाले भाव से लगे रहते हैं। ऐसे अवधेश कटियार जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय विधायक, उन्होंने कहा पहली बार भाजपा जीती, लेकिन हमारे अनिल सिंह जी पिछली बार जब बसपा से जीते थे तो एक भी दिन बसपा की बात नहीं किए थे, हर दिन सदन में भाजपा की ही बात किए थे। हमारे जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष और जिले की प्रथम नागरिक आदरणीय शकुन सिंह जी, जो आज के इस कार्यक्रम में आप सब कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद हैं, जो बहुत लंबे समय तक देवरिया व हरदोई में अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी निभाए, लोकसभा भी जिताए, विधानसभा जिताए, अब प्रभारी के रूप में काम देख रहे श्री सौरभ मिश्रा जी, हमारे लोकसभा के संयोजक श्रीमान भगवती प्रसाद रावत जी, मैं बाकी सभी सम्मानित लोगों का नाम लेता जा रहा हूं, पदनाम नहीं लेता हूं जिससे समय थोड़ा सा बचेगा। ऐसे सम्मानित अनुराग अवस्थी जी, डॉक्टर रजनीश वर्मा जी, श्री मनीष जायसवाल जी, श्री शशांक शेखर सिंह जी, श्री दीपक शुक्ला जी, श्री अरुण प्रताप सिंह जी, हमारे देखिए मंडल अध्यक्षों का तो हमारे मंडल अध्यक्ष गण है, श्री दीपक शुक्ल, ये हमारे अरुण प्रताप सिंह जी, राजन दीक्षित जी, सर्वेश गुप्ता जी, शुभम श्रीवास्तव जी और महेश रावत जी, और हमारे प्रवासी कार्यकर्ताओं में नवीन सिंह जी, संदीप शुक्ला जी, गंगा प्रसाद वर्मा जी, प्रवीण गुप्ता जी, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण श्रीमान आनंद गुप्ता जी, दिलीप दीक्षित जी, सतीश चौधरी जी, विवेक सेठ जी, हमारे चेयरमैन हैं मोरावा के जिले के महामंत्री नूतन सिंह जी, दिव्यांशु चौधरी जी, और सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, बूथ का जो अध्यक्ष होता है, जो शक्ति केंद्र का संयोजक होता है, जो मंडल की टीम के कार्यकर्ता होते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के असली मालिक हैं, वही पार्टी को आगे बढ़ाने वाले हैं, वही पार्टी को शून्य से शिखर तक लेकर के आए हैं और आगे इसको लेकर के जाएंगे। ऐसे मेरे सभी बूथ और उसके ऊपर के कार्यकर्ता मित्रों और यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति भी, महिला मोर्चा की और सभी मोर्चों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मेरे पत्रकार मित्र, देर से बैठे हो, लंबी बात तो नहीं करूंगा लेकिन कुछ बात तो जरूर करूंगा। 2024 का लोकसभा चुनाव, यह चुनाव उन्नाव को 5 साल आगे नहीं ले जाएगा,
उत्तर प्रदेश को 5 साल आगे नहीं ले जाएगा, हिंदुस्तान को 5 साल आगे नहीं ले जाएगा, बल्कि 100 साल आगे ले जाएगा। ऐसा विश्वास करके इस चुनाव में आप सब कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं। 2024 का चुनाव विकसित भारत की गारंटी वाला चुनाव है। अभी 2022 में आप विधानसभा का चुनाव लड़े हो, 2024 में आपको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए फिर चुनाव के मैदान में डटना पड़ रहा है। इस देश में एक साथ चुनाव हो, एक देश, एक वोटर लिस्ट और एक चुनाव, 5 साल, फिर चुनाव से फुर्सत, फिर विकास और विकास और विकास और विकास, गरीब का विकास, किसान का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, नौजवानों का उज्जवल भविष्य। इस रास्ते पर चलने के लिए या 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई आपको लड़ना। बहुत बड़े बड़े काम हो गए। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का देश से वादा था। जब 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश से निवेदन किया कि हमें 272 प्लस सांसद दीजिए। आपने उन्नाव के सांसद को उसमें जोड़ करके 283 सांसद कमल के फूल पर जिता करके भेजने का काम किया। 5 साल शानदार ढंग से सरकार चलाने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे अब की बार 300 पार चाहिए। आपने 303 सांसद कमल के फूल वाले जिता करके देने का काम किया। अभिनंदन है, वंदन करता हूं। 2014 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 40 विधायकों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मैं आपका वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने 40 विधायकों वाली पार्टी को 325 विधायकों वाली पार्टी बना दिया। उत्तर प्रदेश से सपा बसपा का सफाया कर दिया। 2022 का भी विधानसभा चुनाव आया। बड़े अहंकारपूर्ण दावे किए जा रहे थे, लेकिन धन्य है मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आपने उत्तर प्रदेश में 400 पार का जो अहंकार समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे थे, उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। फिर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और विपक्ष वाले भी जानते हैं कि 2024 का चुनाव वो हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव 400 पार करके जीत चुकी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता, चुनाव जीता, बूथ जीता, लोकसभा जीता, बूथ जीता, देश जीता। माहौल बहुत अच्छा। फिर भी मैं अपने कार्यकर्ता से यही कहूंगा कि हमें अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना। 2024 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। हम जानते हैं कि आप 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट भी मेरे पास है जो आपने लक्ष्य रखा है। लेकिन इसके बाद भी मैं आप सबसे कह रहा हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भारतीय जनता पार्टी का भी राष्ट्रीय महाधिवेशन दिल्ली में हुआ, वहां उन्होंने सभी बूथ के टीम के कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्ष को, पन्ना प्रमुख को, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को, मंडल के कार्यकर्ताओं को, मोर्चा और प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ता से अपील किया। इस बार एक लक्ष्य निर्धारित करना है और मैं जानता हूं आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली कार्यकर्ता हो। जो लक्ष्य तय कर लोगे तो फिर लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी निश्चित तौर से। यह विश्वास रख करके आपको आगे बढ़ना है। एक बूथ पर 370 वोट जितना पिछली बार मिला है उसमें बढ़ाना है। बढ़ा पाओगे? जो लोग बढ़ा पाएंगे जरा हाथ बढ़ा बताओ मुझे जरा। सब लोग बढ़ा लोगे? अभिनंदन है आपका। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 की दीवार ढाई है।
ये हर मतदाता तक खबर पहुंचाने का काम आपको करना है। 370 नहीं हटती तो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद भी समाप्त नहीं होता। जब तक 370 थी तब तक आतंकवाद था, जब 370 हट गई तो आतंकवाद भी समाप्त हो गया। और वहां पहले लाल चौक पर, श्रीनगर का लाल चौक, पहले वहां अगर तिरंगा फहराना होता था तो संगीनों के साए में कोई हमारा एक दो नेता पहुंच पाता था। जैसे आजादी के अमृत काल में आप सब लोगों ने हर घर तिरंगा फहराया था, याद है? जो लोग फहराए थे हाथ उठाएं। जैसे उन्नाव में हर घर तिरंगा फहराया, वैसे जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा फहराया गया था 370 हटने के कारण। तो हमें हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना चाहिए। मेरे यहाँ ग्राम प्रधानगण भी आए हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण भी आए हैं और जनप्रतिनिधि भी आए हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि हर बूथ पर 370 वोट और बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के आज यहां से संकल्प लेकर के जाइएगा। यह मेरी आपसे अपील। अभी विपक्ष वाले कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 400 पार क्यों चाहती? तो भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन 400 पार इसलिए चाहता है कि हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहरा दें। हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि इस देश में सबके लिए एक कानून, आज सामान्य नागरिक संहिता लागू हो जाए। हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि गरीब आदमी गरीबी के दलदल से बाहर निकल करके वह भी अमीरी के सुख की ओर आगे बढ़ सके, इसके लिए काम करना चाहिए। हमारा अन्नदाता किसान, हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि हमारा किसान कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि उसकी इतनी आमदनी बढ़ाएंगे कि वो कर्ज देने लायक बन जाए। हमारी माताएं बहनें जिनके समूह की ताकत आप सब गांव गांव में जानते हो, हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहनें अभी रिक्शा भी चलाती हैं और हवाई जहाज भी चलाती हैं, नागरिकों की सुरक्षा भी करती है, सीमा की रक्षा भी करती है। वह परिवार भी बढ़िया से चलाती थी। और आपके सांसद जी की मौजूदगी में नए संसद भवन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 यानी कानून बन गया है।